हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में तो आयु सीमा की तो छूट देंगे ही देंगे, लेकिन हम फौज के लिए भी दिल्ली से कहेंगे कि जब 3 साल फौज में भर्ती नहीं हुई है तो कम से कम आयु की सीमा की भी छूट हमारे नौजवानों को मिलनी चाहिए। बताओ, मदद करोगे आप लोग? और ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, छठवें में तो निकाल ही रहे उनकी भाप। बताओ, 7वें चरण में जौनपुर वाले उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं जब जौनपुर में आएंगे तो अपने आप भाप निकल जाएगी उनकी। ये मान लें कि जौनपुर की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता शांत पड़े हैं, जौनपुर के लोगों ने उन्हें मौनपुर में बना दिया, बिल्कुल मौन बना दिया उन्हें। बताओ, मौन कर दिया कि नहीं कर दिया? 5वें चरण तक तो शांत तो मौन हो गए हैं। अगली जिम्मेदारी आपकी है, और इनको हम लोगों ने उस समय भी देखा, बीजेपी के लोगों को, जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मजदूरों की मदद होनी थी, जो मजदूर दूर दूर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, बीजेपी ने ऐसा लॉकडाउन लगाया कि उन्हें पैदल पैदल चल करके अपने घर पहुंचना पड़ा। कोई सरकार ने मदद नहीं की, सरकार ने आंखें बंद कर ली, मजबूरी में पैदल चल करके आए। और कई मजदूर परिवार ऐसे हैं जो अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाए, उनकी रास्ते में ही जान चली गई, मौत हो गई। अगर उस समय किसी ने मदद की तो वो समाजवादी पार्टी थी, और उन परिवारों की मदद करने का काम किया है। मुझे याद है, जौनपुर का एक मुंबई से अपने पूरे परिवार को बैठा करके ऑटो रिक्शे से चल दिया। वो ऑटो रिक्शे से आया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। न केवल उसके परिवार के सदस्यों की जान गई, बल्कि जो लोन पर लिया था ऑटो, वो भी पूरा बर्बाद हो गया। मुझे याद है, मैंने वो खबर जब बीबीसी में पढ़ी, उसी समय मैंने मन बना लिया कि इसकी मदद करेंगे। और आप जानकारी होगी और आप पता कर लेना, समाजवादी पार्टी से मैंने उस परिवार की 2 लाख से मदद करने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय मजदूर भाई अपने घर और गांव जाना चाहते थे, बताओ सरकार ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें मूंद करके बैठ गए। और जब कोरोना की बीमारी आई, उस समय बताइए, न दवाई दे पाए, न बिस्तर दिला पाए, न किसी की मदद की। और सांसों के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, वो भी सरकार नहीं दे पाई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती तो न जाने कितने गरीबों की जान बच जाती, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। हमारे जौनपुर के भाइयों, आप जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी, यहां पर मेडिकल कॉलेज दिया। आप देख लीजिए, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ये सरकार अगर बनवा देती तो हमारे गरीबों को दूर दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता, यहीं पर इलाज हो जाता। मैं अपने जौनपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं, आने वाले समय में 10 तारीख को परिणाम आएगा। मेडिकल कॉलेज को कम से कम इतना अच्छा बनाया जाएगा जिससे हमारे गरीबों को इलाज के लिए कहीं बाहर भागना ना पड़े, उनका पूरा का पूरा इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाए। समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस चलाई थी,
बताइए बाबा मुख्यमंत्री ने वो एम्बुलेंस खराब कर दी कि नहीं कर दी? खराब हो गई एम्बुलेंस कि नहीं हो गई? और जो नई एम्बुलेंस लेनी चाहिए थी वो भी नहीं ली। इसलिए जौनपुर के भाइयों बहनों में कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीबों की मदद के लिए अगर हमें 2 गुनी भी एम्बुलेंस करनी पड़ेगी जौनपुर में, तो एम्बुलेंस लेकर के अपने गरीबों की मदद होगी। ये पुलिस के लिए जो 100 नंबर शुरू हुआ था, बाबा जी ने 112 कर दिया, और जब से 112 हुआ है हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई। बताओ 100 नंबर बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? और बाबा जी कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने हमें कहा 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने तय कर लिया है कि उनके घर पे भी हम नजर रखे हुए हैं। और आजकल मैं शाम को देखता हूं, कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। और अब तो उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल। रात में 12 बजे 1 बजे उठ जाते हैं और धुआं मांगने लगते हैं कि धुआं लाइए तभी नींद आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते भी देखा उनके घर के पास से। मैंने रोक कर पूछा कहां जा रहे हो? तो बोले कि जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उन्हें पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और गोरखपुर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? उन्हें तो पहले ही पैदल पैदल कर दिया पैदल पैदल के नहीं। और बीजेपी वाले कभी कभी कहते हैं, और उनके मैं भाषण सुनता हूं तो वो हमें घोर परिवारवादी बोलते हैं। अभी उनके एक नेता का भाषण सुना बलिया का, मैंने निकलवाया कि इन्हें परिवारवादी कितनी बार कहा होगा, तो मैंने उनके भाषण में 15 बार गिना है कि परिवारवादी कहा। हम स्वीकार करते हैं हम परिवार वाले लोग हैं, और हम परिवार वाले लोग अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को एक सलाह देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं कि हम जितने परिवार वाले लोग हैं, जब कभी बाहर जाते हो, बाहर से अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में, तो हम अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ सामान लेके जाते हैं। बच्चों के लिए मिठाई लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी को सुझाव देना चाहते हैं कि जब 10 तारीख के बाद आप अपने घर जाओगे तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेते जाना। आप जानते होंगे गुल्लू कौन है? अपने गुल्लू के लिए बिस्किट लेके जाना। बताओ उन्हें भेजोगे गोरखपुर के नहीं भेजोगे? और 11 तारीख की तो वैसे ही टिकट बुक कर रखी है उन्होंने। लखनऊ से गोरखपुर हवाई जहाज की टिकट उनकी पहले से ही बुक है। ये हमारे नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ी संख्या में जो नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, 5 साल से इंतजार कर रहे थे। बताओ 5 साल और इंतजार करोगे? ये बीए टेट वाले लोगों और इंतजार तो नहीं करोगे? ये हमें समाजवादियों को आभार देने आए हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि सरकार बनेगी तो बीए टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इधर आपकी जानकारी में होगा
कि इधर जब से कोरोना आई है, ये बीमारी जब से आई, बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? 3 साल से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, कोई पढ़ाने वाला नहीं उन्हें। और सबसे ज्यादा सरकार में अगर कहीं नौकरी खाली है, जहां 11 लाख पद खाली हैं, वही सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरियां हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, चाहे हमें 22 लाख आईटी के क्षेत्र में रोजगार देना पड़े, बीएड टेट को समायोजित करना पड़े, शिक्षा मित्र को सम्मान देना पड़े, बीपीएड वालों को, बीटीसी वालों को 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए याद है कि नहीं याद है? बीटीसी, शिक्षा मित्र, बीपीएड, हमारे बीएड टेट वाले लोग। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बूथ पर, अपने गांव पर साइकिल की मदद करना। साइकिल की मदद कर रहे हैं? अरे अब दिन कितने बचे हैं बताओ? आज 2 तारीख है, कितने दिन बचे हैं बताओ? अब तो कोई समय नहीं बचा। इसी दिन का तो हम और आप लोग इंतजार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये हमारे छत पे खड़े नौजवानों, ये छोटा चुनाव नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव है। हर बड़ी खबर के लिए आप कू ऐप पर भारत समाचार से जुड़ सकते हैं। आप कू